Question number 4 is here, and it's about organic and reversible reaction. So a carboxylic acid reacts with an alcohol to produce an ester and water. Use under certain conditions, the reaction can be reversed. So an ester can react with water to produce carboxylic acid and alcohol again. यानी दोबारा से बना लेगा. ठीक है भाई, वो ये कह रहा है. So the forward reaction is endothermic. देखो ये वाली बात बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि आपके पास हम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग फॉर डिड्यूस द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द एस्टर. वो पूछ रहा है आपसे कि एस्टर का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा. तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर नहीं भी आता तो आप कर सकते हो. देखो ये एस्टर है ना, आपके पास कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन आर देयर. हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 3 8 हाइड्रोजन है. और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस एस्टर राइट नाउ. तो अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशो ले लें, C2H4O, सो दिस वुड बी द एम्पेरिकल फार्मूला. राइट बच्चों, तो काफी आसान सवाल है ये भाई. सही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एस्टर से. नाउ दे आर आस्किंग फॉर नेम द एस्टर. ये कौन सा एस्टर है, आपने इसका नाम बताना है. देखो भाई एस्टर जब हम आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद ना पढ़ा हो, तो जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि एस्टर्स के 2 पार्ट होते हैं. वो 2 पार्ट हम कैसे करते हैं, वो 2 पार्ट हम इनका ऐसे करते हैं. ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसको आप ब्रेक डाउन करें यहाँ से बीच में, क्योंकि ये एस्टर लिंकेज हम फॉर्म करते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है. तो अगर आपको इसका नाम रखना है तो आप इसको इसी तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें. ये 2 हिस्से होगा भाई इसके. ठीक है ना. सो आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा ये वाला जो पार्ट है ये पहले लिखा जाएगा. ठीक है. और ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा बाद में लिखा जाएगा. ठीक है. नाउ यू ऑल कैन सी दिस. इसमें कितने कार्बन है बच्चों, एक. तो एक कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, मिथ. इसके अंदर है 3 कार्बन, और 3 कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, प्रॉप. इज इट राइट बच्चों और नॉट, यही होता है ना, इसी तरह से बोलते हो आप लोग, है ना भाई. नाउ वी जस्ट नीड टू कंप्लीट देयर नेम. तो पहले हम लोग लिखते हैं, पहले वाले के साथ लगाते हैं YL, दूसरे वाले के साथ लगाते हैं NO8. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मीथाइल प्रोपेनोएट. राइट. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह जब हम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड X एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला. नाउ यू नीड टू कीप रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस, कि ये वाला जो पहला वाला पार्ट होता है ये निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है ये निकलता है अल्कोहल से, है ना भाई. सो आपको याद होगा कि अल्कोहल अपना क्या डोनेट करता है, H डोनेट करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH डोनेट करने के बाद ये आपस में मिल जाते हैं. H और OH मिलकर पानी बनाते हैं. तो वो पूछ रहा है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो भाई ये वाला जो पार्ट है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. कितने कार्बन है इसमें, 3. तो डेफिनेटली प्रोपेनोइक एसिड ने रिएक्शन किया होगा. प्रोपेनोइक एसिड ने रिएक्शन किया होगा मीथानॉल के साथ, तब जाके ये बना होगा. तो प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दें. 3 कार्बन है, 1 2 3. डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाना है आपने. और आखिरी कार्बन पे आप क्या बना दें, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप. बाकी आप सारे हाइड्रोजन्स पूरे कर दें, बाकी कार्बन्स के 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन से आपने पूरे किए. एंड दिस इज प्रोपेनोइक एसिड व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्म दिस एस्टर. ठीक है भाई बच्चों. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ दे आर, अच्छा कुछ और भी तो नहीं पूछ रहा, हाँ पूछ रहा है भाई. अब वो पूछ रहा है आपसे, नेम द अल्कोहल वाई एंड गिव इट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला. सो भाई ऑन एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो ये क्या होगा मीथानॉल होगा. और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH. अब ये अल्कोहल क्योंकि उसने लाइन दी है तो इस लाइन में हमने कंडेंस फॉर्मूला ही लिखना है. हम इसके अंदर डेफिनेटली डिस्प्लेड फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन. वो कह रहा है कंप्लीट टेबल 4.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी फॉर ईच चेंज इन द कंडीशन. सो टेम्परेचर इज डिक्रीज. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, so effect of the concentration on the carboxylic acid X at equilibrium. तो देखिए आपको उसने बताया हुआ है that the forward reaction is endothermic. तो ये वाला जो है आपके पास एंडो वाला पार्ट है, और ये वाला जो है आपके पास कौन सा पार्ट है, एक्सो वाला पार्ट है. एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो एक्सो वाला फेवर होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. जब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा तो ये दोनों कम होंगे, है ना भाई. ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दे आर आस्किंग फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस. क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन जा रहा है बैकवर्ड. Then they are asking for concentration of CH3, CH2, COO, CH3 is decreased.
अब वो कह रहा है आपसे एस्टर के बारे में। तो भाई जब भी आप रिएक्टेंट को कम करोगे तो प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला कम किया है तो राइट हैंड साइड वाला डेफिनेटली कम होगा। तो अगर आप ये वाला कम कर रहे हो तो ये खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ये क्या हो जाएगा भाई, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। देन दे आर आस्किंग मोर अल्कोहल व्हाई इज एडेड। अगेन आई टोल्ड यू कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो दिस साइड इज गोइंग टू बी हैवियर। क्या हो जाएगी भाई, ये साइड हैवियर हो जाएगी। तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। आ जाएगा भाई रिएक्शन बैकवर्ड। आई टोल्ड यू, अगर आपको याद हो हमने एक पैटर्न बनाया था यहाँ पर कि अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऐसे रखें, सो जो चीज लाइटर होगी रिएक्शन वहां जाएगा। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो लाइटर साइड होगा ये, तो रिएक्शन मूव बैकवर्ड, पीछे चला जाएगा। और जब पीछे चला जाएगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन किससे करेगा, ये वाई रिएक्शन किससे करेगा, एक्स से करेगा ना। तो जब ये रिएक्शन एक्स से करेगा तो डेफिनेटली वो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी एक्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी भाई, कम होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस अगेन। नाउ इफ यू आर एडिंग कैटलिस्ट, सो कैटलिस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, सो नो इफेक्ट या नो चेंज ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। राइट बच्चों, काफी मजे का सवाल। और देखो 4 मार्क्स आपको यूं ही मिल गए चटपट। Okay, so the next part they are saying at the beginning of the reaction between ester and water, the no carboxylic acid is present in the reaction mixture. Suggest how the pH of the solution mixture changes from the start of the reaction until the equilibrium has been reached out. Assume alcohol and esters are neutral. तो जाहिर सी बात है इनिशियली आपके पास जब कार्बोक्सिलिक एसिड था ही नहीं तो आपके पास पीएच कितनी थी, न्यूट्रल 7, क्योंकि उसने बोला अल्कोहल को और एस्टर को आप न्यूट्रल समझे। तो इस इनिशियली सिर्फ एस्टर होगा ना, तो क्या होगा 7 न्यूट्रल। और फिर जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आपके पास जो है क्या नाम है स्टैब्लिश होता जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ ना कुछ पार्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वीक एसिड, और वीक एसिड की पीएच होती है 3 से लेकर 5 या 6 तक। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा वीक एसिड है, वीक तो है बट अच्छा है, तो उसकी पीएच आप 3-4 के दरमियान रखें तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। 1-2 ना रखें, वे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की होती है HCl, H2SO4 और HNO3 की, तो उसकी ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। आइडेंटिफाई द आइन दैट कॉजेज द चेंज इन, माय गॉड, कौन सा आइन एसिडिटी कॉज करता है बच्चों, H पॉजिटिव आइन इन aqueous सॉल्यूशन। ठीक है ना, aqueous सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आइंस ये कारकर्दगी करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। नेम एन इंडिकेटर विच कैन बी यूज टू फॉलो द चेंज इन पीएच। आप चेंज इन पीएच के लिए कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज इन पीएच के लिए वी ऑलवेज यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर टू चेक द पीएच ऑफ द सब्सटेंसेस। आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैं किसी सब्सटेंस का या किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालना चाहता हूं तो जस्ट डिप द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इनटू द सॉल्यूशन एंड देन मैच द कलर विद द पीएच स्केल। सो दिस इज द पैटर्न टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस मैनुअली। और अगर आप इसको मतलब ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज पीएच मीटर फॉर दैट पर्पस। राइट बच्चों, सो दिस इज द one of the question that you need to know about reversible reaction। बड़ा मजे का सवाल है। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट थोड़ा हल्का था, मतलब थोड़ा आसान था। ठीक है भाई, तो अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ लें। जी जी क्या बोल रही है, बोलिए बेटे। जी सर, मेरे पिछले वाले क्वेश्चन से सवाल था। बोले इससे पीछे वाला। क्वेश्चन नंबर 3। यस, इससे पीछे वाला जो पेज था ना। अच्छा ये क्वेश्चन 4 का ये पार्ट है। जी जी, मैं ये पूछी थी कि आप प्रोपेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। ये रहा ना जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, लाइक वो कंडेंस। अब फॉर्मूला। कंडेंस, कंडेंस अगर आप इसको बनाएंगे तो देखो पहले कार्बन के साथ हैं 3 हाइड्रोजन, है ना, यस। दूसरे वाले के साथ 2, और फिर क्या यस। है COOH। ठीक है, ओके। ठीक है, but we are थैंक यू। not supposed to write this over here because the marking scheme is clearly asking for displayed formula। तो भाई displayed formula का मतलब होता है showing all atom and bonds, right? जी समावी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, could you please scroll up a bit? Which one? Scroll up. Yeah, this question number 4. Yes. Yeah, sir, I was confused that won't we write? 1 second. Okay, sir, I got it. I didn't see the answer. Thank Where? you. Yes, sir. X और Y की जगह क्या लिखना चाह रही हैं आप? Mm-hmm. And I'm saying I didn't understand that how did we find the products? की आवाज ही नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? I didn't understand how did we find the products.
प्रोडक्ट्स आपने कैसे फाइंड आउट की, देखो ये एस्टर्स है ना, जब आप एस्टर्स का टॉपिक पढ़ोगी तो आपको पता चलेगा कि एस्टर्स आर ऑलवेज फॉर्म बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, राइट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से ही बनता है एस्टर, और एस्टर का जो शुरू वाला पार्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है, और एंड वाला जो पार्ट होता है वो अल्कोहल का होता है। और अगर आप इसको इन्वर्स करके लिखोगे तो पहले वाला अल्कोहल और बाद वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। सो ये आप Okay. समझ जाएंगे जब आप इसको पढ़ेंगी, डोंट वरी, अभी आपने पढ़ा नहीं ना इसको, Okay, sir. Thank you. ठीक है। Okay. चलिए तो फिलहाल हम इस क्लास, ओ सॉरी, इस क्वेश्चन को यहाँ एंड करते हैं।